मेरा बस चले तो मैं 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूं। सैलरीड क्लास को बड़ा टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा, कोई शक नहीं है। और अगर आपने देखी ये फिगर्स कि 300 अरब रुपए सैलरीड क्लास ने टैक्स अदा किया है। इलेक्शन का एक साल मुकम्मल होने पर हुकूमत का यौम तामीर व तरक्की, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। दिल चाहता है शरह सूद को मजीद कम कर दूं। अफगानिस्तान को $211 मिलियन की चीनी की स्मगलिंग रोकी। $211 मिलियन स्मगलर्स की जेबों में जाने की बजाय कौमी खजाने में आया। हुकूमत संभाली तो IMF प्रोग्राम हिचकोले खा रहा था। IMF से मुआहदा मुमकिन हुआ और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। कारोबारी बरादरी की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। लोग मुझे मुख्तलिफ अलकाबात देते रहते हैं, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। हम अपने पाँव पर खड़े हो चुके, अब मुआशी नमू का सफर तय करना है। पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा रहने के लिए सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तनख्वाहदार तबके ने 300 अरब रुपए कौमी खजाने में दिए। सरमायाकारों से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन FPR उनकी बात सुने। हुकूमत ने SOBs नहीं चलाए, सरमायाकार उन्हें खरीदें और चलाएं। दहशतगर्दी का खात्मा न हुआ तो तरक्की और एक्सपोर्ट्स में इजाफा भी नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। इलेक्शन का एक साल मुकम्मल होने पर PTI का यौम सियाह, मुल्क भर में एहतजाज, सवाबी में जलसे का इनेकाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहा, अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हमें मजबूर न किया जाए कि हम इनकलाब की जानिब बढ़ें। अगर नफरतें बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। बानी PTI जेल में बैठकर जीत गया। हुक्मरान मैंडेट चोरी करके भी हार गए। हमारा लीडर भी बातचीत के लिए तैयार है। हमारा लीडर पाकिस्तान के लिए बातचीत के लिए तैयार है। हुक्मरान पीछे हट गए। हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। कोई फौज दहशतगर्दी की जंग अवाम की हिमायत के बगैर नहीं जीत सकी। एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा, बैजा हो जाए जी। ना ट्रंप ते आ गया, लेकिन इनका कुछ ना बना। मुज़ाकरात खेलना शुरू किया है। PTI ने, मैं कहता रहा था कि ये कहीं भी नहीं, इनका जो है इख्तिताम होगा। हंगामा बरपा था, ट्रंप आएगा, बानी PTI रिहा हो जाएंगे। ट्रंप तो आ गया, बानी PTI रिहा नहीं हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI का रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अगर इनके मुतालबात मंजूर हो गए तो ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? जब भी कोई काबिल फ़ख्र इवेंट पाकिस्तान में शुरू होता है तो ये जल्द से शुरू कर देते हैं। PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पुरअमन जलसों पर हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। पिछले जलसों में भी इनका तशद्दुद पर इख्तिताम हुआ। ये जलसों की आड़ में रियासत पर हमला करते हैं। मुज़ाकरात के लिए ये पहले पाँव पड़े। पहले ही कहा था कि इनसे मुज़ाकरात बेसूद साबित होंगे। ये उसमें संजीदा नहीं। PTI वाले अपने रवैयों में तब्दीली लाएं। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आठ फरवरी को अवाम ने बानी PTI को अक्सरियत दिलाई। रात की तारीकी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का आम इंतखाबात का एक साल मुकम्मल होने पर सवाबी में जलसे से खिताब। कहा, 8 फरवरी 2024 को अवाम ने तारीख रकम की। आज फिर आपने तारीख रकम कर दी। अपना मैंडेट कभी नहीं भूलेंगे। बानी के नाम पर 8 फरवरी के इलेक्शन में 180 नशिस्तों की बरतरी दिलाई थी। ये अवाम और बानी PTI के दरमियान मोहब्बत खत्म न कर सके। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 और पंजाब में सिंगल मेजॉरिटी थी। अमेरिका समेत किसी ताकत की मदद के तलबगार नहीं। बानी PTI ने ना कोई डील की है, ना करेंगे। बानी PTI कानूनी तरीके से अदालतों से रिलीफ हासिल करेंगे। बानी PTI ने कहा था, मुज़ाकरात डील के लिए नहीं, पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए कर रहे हैं। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो चुप नहीं होता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, ये अब रोते नहीं चीखे मारते हैं। ये जहां जीत जाते हैं वहां इलेक्शन शफाफ, और जहां हार जाएं वहां धांधली। इन्हें झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान का नाम PTI ने दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरिट पर काम करते हैं। उन पर इल्जाम लगाते हुए इन्हें शर्मा नहीं आती। अवाम ने उनकी सियासत को बाहर फेंक दिया। झूठ, बहतान और मुनाफकत की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत पे इस्तेहकाम की मुतरफ हैं। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई और मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामसन है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। इस मामले में सिपह सालार ने भी भरपूर किरदार अदा किया। शहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अता तारड़ को फॉर्म 47 का कामयाब उम्मीदवार करार दे दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, यकीन से कहता हूं अता तारड़ हारे हुए थे। पूरा रावलपिंडी और अटक फॉर्म 47 पर है। कराची के बहुत सारे हल्के फॉर्म 47 पर हैं। अटक में मेरा हल्का भी फॉर्म 47 पर है। मैं इलेक्शन हारा हुआ हूं। बिलावल की जीत पर भी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये मालूम है कि उन्होंने बहुत वोट लिए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी भरपूर जवाब। कहा, गवर्नर पंजाब हमेशा नाराज ही रहते हैं। गवर्नर पंजाब से मुताल्लिक कोई तबसरा नहीं करूंगी। पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक को जवाब में कहा, मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया, अब हम बात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक हैं और ना ही नीयत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिश पर नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी, सिर्फ ये कहा था उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन उन्हें खुद दरख्वास्त करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार भी यही है और उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की थी। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। आठ फरवरी के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने 8 फरवरी को मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया। कहा, अवाम के हक पर शबखून मारने का हक किसी को नहीं। किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हो। मुखालिफिन को ताकत से सियासत के मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। सियासत में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। माजी में पीटीआई और जेयूआई के दरमियान रवैये में शिद्दत थी। हालात को एतदाल पर लाना चाहते हैं। 26वीं तरमीम की जंग हमने अकेले लड़ी। 26वीं तरमीम के जरिए आइन, पार्लियामेंट और शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। दीनी मदारिस एक्ट से मुतालिक ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मसाइल का हल तलखियों से नहीं, मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं। दादरी का रोना रोने वालों ने 4 साल में पाकिस्तान को क्या दिया। पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई दौरे हुकूमत में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया गया। मुल्क में ऐसा कोई मंसूबा नहीं जिस पर बानी पीटीआई का नाम हो। मुल्क के हर बड़े मंसूबे पर नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की तामीर और तरक्की का सफर दोबारा शुरू कर दिया। एक चोर और अनाड़ी ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवाम ने पिछले साल हमें मुंतखब किया तो फिर तरक्याती मंसूबे शुरू हुए। वो मंसूबे जो 2018 में शुरू किए थे उन्हें पीटीआई ने बंद किया। 4 साल सब कुछ बंद हो गया था। नून लीग ने तामीर और तरक्की का सफर दोबारा शुरू किया। हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। सूबाई सदर पीटीआई जुनैद अकबर का खिताब। कहा, लोग कहते थे पीटीआई के वर्कर्स थक गए। पीटीआई कारकुन बड़ी तादाद में सवाबी जलसे में शरीक हुए। सलमान अकरम राजा बोले, पार्टी में कोई निफाक नहीं होगा। मुस्तकबिल हमारा है, हाल हमारा है। 8 फरवरी को भी जीते थे, आज भी जीते हैं, कल भी जीतेंगे। जेल बानी पीटीआई का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अवाम का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अवाम ने पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाना है। पार्टी में बानी पीटीआई की बात मुकद्दम है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। हमने मुत्तहिद होना है। अगर हम खुलूस के साथ चलें तो ये हुकूमत 3 माह नहीं चल सकती। पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, उनका मैंडेट छीना गया। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अमली तौर पर गैर मौसर हो चुकी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल गई। अपोजिशन जमात मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश भी ठुकरा चुकी। अब पीटीआई पर तशद्दुद एहतजाज के होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। अपोजिशन जमात को जब कभी फिर मुज़ाकरात की जरूरत महसूस हुई तो देखी जाएगी। कमेटी रस्मी तौर पर तहलील हो न हो, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अमली तौर पर गैर मौसर हो चुकी है। यौम सियाह पर पीटीआई का मुल्क भर में एहतजाज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मेहरबान कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। आज़ाद कश्मीर के दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद में साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। पीटीआई कारकुनान की जानिब से आज़ादी चौक में एहतजाज की कोशिश की गई थी, जिस पर 16 कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने ख्वाजा फारूक को गाड़ी में बिठाने की बजाय कारकुन की गाड़ी में बिठा दिया था।
अवाम आज यौम तामीर तरक्की मना रहे हैं। सियासी टोला यौम सियाह बना रहा है। उनके पास सवाए रोने धोने के और कुछ नहीं। सवाबी जलसे में जहरीली तकरीरों के सिवा कुछ नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मानी पीटीआई की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला। उनके अपने MNAs और MPAs घरों में बैठे हुए हैं। आवाम को उनके धरनों में कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने आवाम को महंगाई से निजात दिलाई। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को 12 सालों में सिर्फ अरबों रुपए की करप्शन मिली। मरियम औरंगजेब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन से मुताल्लिक आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। पीटीआई दौर में मुल्क करप्शन के अंधेरों में चला गया। कहा, मुखालफीन ने तरक्की करती मईशत को IMF के हवाले कर दिया। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क की मईशत को संभाला। महंगाई को 38 से 4% पर ले आए। बानी चेयरमैन की इजाजत के बावजूद अली अमीन पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर बनाने में नाकाम। हिदायत के बरक्स विफाक के साथ मफामती रवैया अपनाने पर बानी चेयरमैन वज़ीर आला से नाराज। मुलाकात में शिकवे शिकायतें। पीटीआई के तमाम असीरान की रिहाई न होने पर भी बानी पीटीआई अली अमीन पर बरहम। अली अमीन गंडापुर के रवैये की वजह से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम में इजाफा हुआ। आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर GDA का सिंध भर में यौम सियाह। कराची समेत सूबे के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहिरीन ने हाथों में सियाह झंडे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर जाली इंतखाबात, दरियाए सिंध पर नई नहरें निकालने, पीका कवानीन, महंगाई, बेरोजगारी और अमन अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ नारे दर्ज थे। तहरीक इंसाफ भी सिंध में यौम सियाह बनाया। रहनुमाओं ने कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया और हारी हुई जमात फॉर्म 47 के तहत इख्तिदार दिया गया। SSP हैदराबाद को छुट्टियों पर भेज दिया गया। वकला का 3 रोज से जारी धरना खत्म। कौमी शाहराह को 42 घंटे बाद ट्रैफिक बहाल। एहतजाजी कैंप भी समेट दिया गया। SSP टंडू मोहम्मद खान को SSP हैदराबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वकील की फैंसी नंबर प्लेट का चालान करने पर वकला ने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया था, जिसमें मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना था। 26 नवंबर एहतजाज केस। अदालत का बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी को रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने के लिए पुलिस टीमें जेल पहुंची। हालिया एहतजाज के 10 मुकदमात में उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर शामिल तफ्तीश कर लिया गया। साबिक़ खातून अव्वल ने पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में बयान देने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी ने पुलिस के सवालों के जवाब बानी चेयरमैन और वकला से मुशावरत से मशरूत कर दिए। बुशरा बीबी को अडियाला जेल में 31 मुकदमात की समाअत के सिलसिले में ATC अदालत में पेश किया गया। केस की मजीद समाअत 7 मार्च तक मुलतवी। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अताकी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से मुलाकातें। अदलिया की मजमूई कारकर्दगी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार मीर अताउल्लाह लांगो भी मुलाकात में मौजूद थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन किरदार को सराहा गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। दूसरे सूबों से हाई कोर्ट में जजों की तैनाती की तारीफ। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, नए जजेस इंसाफ की बरवक्त और मुअस्सर फरामी में मुआवन साबित होंगे। जजेस आम शहरियों को दरपेश मुश्किलात में कमी लाएंगे। चीनी की फी किलो कीमत में 3 रुपए इजाफा नामंजूर। करियाना एसोसिएशन पंजाब का 14 फरवरी से चीनी की फरोख्त बंद करने का ऐलान। कहा, चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा FBR की नाकिस पॉलिसी का नतीजा है। 4 रुपए का 75 माइक्रोन के बैग पैकिंग लेबर समेत 10 रुपए फी किलो चीनी पर खर्चा पड़ता है। हुकूमत की जानिब से दुकानदार के लिए सिर्फ 3 रुपए बढ़ाए गए।